Hello everyone, I am Ajit Mandal, Assistant Professor, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एस कॉलेज देवघर। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लाया हूँ, दैट इज़ लीवरेज। ये जो टॉपिक है ये हेल्पफुल होने वाला है बीकॉम और एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए। तो देखते हैं हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे पहले व्हाट इज़ लीवरेज, लीवरेज क्या है, इसका डेफिनेशन एंड कंक्लूजन। आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 पॉइंट, बट इसमें हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों को ऐड करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। साथ ही इस वीडियो लेक्चर का इस टॉपिक का पहला वीडियो लेक्चर है, इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लीवरेज लिखा है, द टर्म लीवरेज हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम इंजीनियरिंग। ये जो लीवरेज वर्ड है ये आया कहाँ से है? इंजीनियरिंग से आया है, वहाँ से इम्पोर्ट किया गया। अब वहाँ था क्या, तो देखिए, इट रिफ्लेक्ट्स द मैकेनिकल एडवांटेजेस इमेनेटिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ लीवर। द एक्शन ऑफ लीवर क्रिएट्स मोशन इवन इन ए हैवी मशीन। लीवर जो वर्ड यूज होता था, इसका काम क्या था? हैवी मशीन से उसमें मोशन लाना, गति प्रदान करना। यानी हम लोग लीवर वर्ड जो यूज़ किए करते थे पहले, कहाँ पे? इंजीनियरिंग में। वहाँ पे क्या था कि हेवी मशीन्स को गति प्रदान करना, मोशन प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते थे? लीवर का यूज़ करते थे। यानी उसको हिलाने डुलाने के लिए हम लोग लीवर का यूज़ करते थे, और लीवर वर्ड से लीवरेज वर्ड आया है। यानी ये कहाँ से आया है? इंजीनियरिंग से आया। कहाँ से आया है? इंजीनियरिंग से इम्पोर्ट किया गया। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका क्या काम है, तो देखते हैं। लिखा है, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द यूज ऑफ डेब्ट कैपिटल। ये डेब्ट कैपिटल हम लोग बात किए थे पहले कि कैपिटल स्ट्रक्चर के 2 पोर्शन होते हैं, एक इक्विटी और एक डेब्ट। तो डेब्ट कैपिटल जो है, लिखा है यूज ऑफ डेब्ट कैपिटल, यानी डेब्ट कैपिटल का यूज करने से इन फाइनेंसिंग द टोटल एसेट इज, सॉरी यहाँ पे इज होगा, इज कंसिडर्ड एज लीवर। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवर का मतलब क्या होगा हम लोग का? फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट या डेब्ट कैपिटल। क्या बोल सकते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवर के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करेंगे, यानी लिवरेज का मतलब क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट। यानी जहाँ पे हम लोग लिवरेज वर्ड बोलेंगे, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होना चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट होना चाहिए। अगर फिक्स्ड कॉस्ट है, दैट मीन्स वहाँ पे लिवरेज है। आगे देखते हैं। लिवरेज इम्प्लाइज द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए यहाँ पे, टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स और फंड्स इन ऑर्डर टू मैग्नीफाई द रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर। यानी हम लोग लिवरेज यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम मैग्नीफाई करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं क्या? शेयर होल्डर्स का रिटर्न को। यानी लिवरेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज किया जाता है शेयर होल्डर्स के रिटर्न को इंक्रीमेंट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए। आई बात समझ में? जैसा कि इंजीनियरिंग में जो यूज़ होता था, वहाँ क्या होता था? हैवी मशीन को मोशन प्रदान करने के लिए हम लोग लिवरेज या लीवर का यूज़ करते थे। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हैवी मशीन्स को नहीं, शेयर होल्डर के रिटर्न्स को इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए हम लोग लिवरेज का यूज़ करते हैं। लिवरेज का जब भी हम बात करेंगे, तब हम लोग किसका बात करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट का। किसका बात करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट का। थोड़ा सा यहाँ पे हम एक चीज़ आप लोग को बताना चाहेंगे कॉस्ट के बारे में। जनरली मैंने इसके रिगार्डिंग जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट को डिफाइन किया है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, तो आप जाके देखिए, आपको सारे कॉस्ट के बारे में पता चल जाएंगे। फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा कॉस्ट का जिक्र कर लेता हूँ, बट जो इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो हेल्पफुल होगा, उन कॉस्ट को ही मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है कॉस्ट हम लोग पढ़ेंगे लिवरेज के रिगार्डिंग। जनरली 3 तरह का कॉस्ट। कितने तरह का? 3 तरह का। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है?
सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट, यानी टोटल कॉस्ट का वह पार्ट जो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो वेरी नहीं करता है अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट, एक लिमिट तक वो वेरी नहीं करता है। उस पार्ट, उस टोटल कॉस्ट के उस पार्ट को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपको बता दें, जैसे अगर हम एक बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो बिल्डिंग का जो कॉस्ट है, बिल्डिंग के अगर हम रेंट पे लिए हैं तो उसका जो कॉस्ट है, रेंट जो हमारा है वो मेरा फिक्स है, चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, ये हमको पे करना ही होगा। तो ये जो रेंट ऑफ बिल्डिंग है ये हमारा क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट का वो पार्ट जो फिक्स रहता है, जो वेरी नहीं करता है, जो प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो हमारा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट पे अगर हम आगे डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जो आगे अगर करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे हम लोग दो तरह का बोल सकते हैं, एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा हो जाएगा रेंट ऑफ बिल्डिंग, अगर मशीन परचेज किए तो मशीन का कॉस्ट हो गया, है ना। अगर लैंड परचेज किए तो लैंड का कॉस्ट हो गया। यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो हमारा कॉस्ट फिक्स रहता है वो हमारा हो गया फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होता है? ये भी ऑपरेट करने के लिए होता है बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज़ रुपीज़ में। जैसे कि अगर हम डेब्ट कैपिटल में, दैट इज़ डिवेंचर इशू किए हैं, और डिवेंचर इशू किए हैं दैट मीन्स हम उनको पे करेंगे। क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट का जो कॉस्ट हमारा है, इंटरेस्ट जो है, डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है, ये हमारा हो गया फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो अभी हमने आपको बताया फिक्स्ड कॉस्ट जनरली यहाँ पे दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का आपको एग्जांपल बताया, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का रेंट हो गया हमारा, लैंड है, लैंड का अगर लैंड को परचेज किए वो उसका कॉस्ट हो गया, मशीन को परचेज किए उसका कॉस्ट हो गया। और ये क्या है? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हो गया जैसे कि अगर हम मेरा फाइनेंस से रिलेट होता है, जैसे आपको बताएं कि डिवेंचर है, डिवेंचर का इंटरेस्ट, ये हो गया फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जिसको आपको पे करना ही होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये भी हमारा क्या? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। आपको बता दें ये चीज़ कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ये रिलेट करता हमारा बिजनेस के साथ, सॉरी बिजनेस नहीं हम लोग बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ। किसके साथ रिलेट करता है? ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ। तो जब ये चीज़ अगर ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ रिलेट करता है तो ये दैट इज़ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हमारा रिलेट करेगा किसके साथ? फाइनेंशियल लीवरेज के साथ। अब ये ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज क्या है तो आपको बता दिए, ये जनरली लीवरेज का टाइप से जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे थे फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। तो आई होप कि फिक्स्ड कॉस्ट आप लोग को समझ में आया होगा। आगे आते हैं, दूसरा था हमारा कॉस्ट का टाइप्स में वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट विच इज वेरी प्रोपोर्शनेट टू प्रोडक्शन। यानी जो क्या होता है, टोटल कॉस्ट का वो पार्ट है वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है। यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट घटेगा। अच्छा, और एक चीज़, वेरिएबल कॉस्ट हमारा जीरो हो सकता है। ये क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। बट फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे हम लेबर हमारा उस फैक्ट्री में या उस बिल्डिंग के अंदर जो मशीन थे उसको चलाने के लिए यूज हो रहे हैं, तो जो लेबर का जो वेजेस होगा वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। यानी अगर प्रोडक्शन होगा, उनको काम पे लगाएंगे, काम करेंगे तो पे करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। थर्ड आते हैं हम लोग। थर्ड हमारा था सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फिर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या है? तो
सेमी वेरिएबल बोलिए चाहे सेमी फिक्स्ड कॉस्ट बोलिए, इसका क्या होता है, इसका दो पार्ट होता है। इस कॉस्ट का दो पार्ट होता है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है फिक्स। मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जिसका एक पार्ट क्या होता है, फिक्स होता है, और एक पार्ट हमारा वेरिएबल होता है। एक पार्ट क्या होता है, फिक्स होता है, और एक पार्ट वेरिएबल होता है। ठीक है, फिक्स पार्ट फिक्स रहेगा, बट वेरिएबल पार्ट जो है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेरी करते रहेगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर आपको हम बताएं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम एक महीना अगर बिजली यूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेंगे, तो मेरा बिल अगर ज़ीरो आने वाला, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको उसका मिनिमम जो होता है बेसिक जो चार्ज है उसको चार्ज पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका दो पार्ट होता है, एक होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है वेरिएबल। फिक्स्ड आपको पे करना ही रहेगा, वेरिएबल आप जितना यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी उस बेसिस पे आपको पे करना होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे तीन तरह के कॉस्ट, जिसका हमको आगे जरूरत पड़ेगा लीवरेज को जानने में। यानी अगर आप इन तीन कॉस्ट को अगर समझ लिए तो आपको लीवरेज में आगे दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अभी आपने बताया आपको कि लीवरेज जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कौन से कॉस्ट का बात करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट का बात करते हैं। इसका क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट का करते हैं। और लीवरेज करता क्या, मैग्नीफाई करता है, यानी बढ़ाता है। किसकी, क्या बढ़ाता है, शेयर होल्डर्स के रिटर्न को। क्या करता है, शेयर होल्डर्स के रिटर्न को मैग्नीफाई कौन करता है, लीवरेज। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ डेफिनेशन है लीवरेज के। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर S.C. कुंचल, leverage may be defined as meeting a fixed cost or paying a fixed return for employing resources or funds। यानी रिसोर्स को एम्प्लॉय करने के लिए, यूज़ करने के लिए, फंड्स को यूज़ करने के लिए जो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड जो रिटर्न जो पे करते हैं वो हमारा होता है लिवरेज। वो क्या होता है, लिवरेज होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सोलोमन एजरा, उन्होंने क्या बोला, लिवरेज इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल कैपिटलाइजेशन। इन्होंने भी वही बात बोला, ये जो क्या है, रेट ऑफ रिटर्न है शेयर होल्डर के इक्विटी पे और टोटल कैपिटलाइजेशन पे। ठीक है, थर्ड और एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू जेम्स हॉर्न, उन्होंने क्या बोला, लिवरेज इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और फंड फॉर which the firm pays a fixed cost और fixed return। यानी जहाँ पे क्या होता है, फर्म क्या करते हैं, पे करते हैं, क्या पे करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट पे कर रहे हैं या फिक्स रिटर्न पे कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा और एक चीज़ हम बता दें, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो अभी आपको बताएं और फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड हम लोग का था फाइनेंशियल कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड को रिप्रेजेंट करता है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या करता है, हमारे बैलेंस शीट के कौन साइड को रिप्रेजेंट करता है, एसेट साइड को रिप्रेजेंट करता है। और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट किसको इधर रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को। अगर आपको एग्जांपल दें तो अभी जो अपने बिल्डिंग का बात किया, तो बिल्डिंग क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल है। तो फिक्स्ड कॉस्ट एक बिल्डिंग क्या है, हमारा एसेट है। अभी हमने बात किया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो ये जो डिवेंचर है ये क्या है, लायबिलिटी साइड में आता है। तो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जब भी अगर माइंड में आएगा तो क्या, लायबिलिटी साइड को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बात करेंगे तो ये हमारा एसेट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। खैर, हम लोग बात करते हैं इनका डेफिनेशन का, लिवरेज का। तो हमने देखा कि लिवरेज को क्या बताता है कि हम लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स के रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए क्या करते हैं, या तो फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड फंड्स जो है उसका यूज करते हैं, और इसी को बोला गया लिवरेज। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं हम लोग। कंक्लूजन क्या निकलता है, दस लिवरेज इंडिकेट्स ए सिचुएशन अंडर विच ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट और डेब्ट कैपिटल। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट या डेब्ट कैपिटल ऑन शेयर होल्डर्स इनकम में बी मेजर्ड। ठीक है, आगे लिखा है, it refers to the use of fixed assets to maximize the potential return of shareholders of a company। क्या क्या, फिक्स्ड एसेट का हम लोग, फिक्स्ड कॉस्ट एसेट जो है उसका यूज करते हैं क्या करने के लिए, शेयर होल्डर के रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए। पहले भी हमने बात किया
कि जब भी हम लोग लिवरेज का बात करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट का बात करते हैं, और यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट में दोनों देखा, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, ठीक है। और दोनों का यूज़ क्या करते हैं, शेयर होल्डर के रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए करते हैं, और इसी को बोला गया है लिवरेज। आगे और एक लाइन है, दस लिवरेज अराइजेस व्हेन द फर्म यूजेस लोन एसेट और फंड्स फॉर व्हिच इट पेज ए फिक्स्ड कॉस्ट और रिटर्न। यानी लिवरेज कब अराइज होता है, जब हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट पे करते हैं। क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट पे करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग लिवरेज का बात करते हैं तो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट का बात करते हैं। यानी अगर फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करता है तो हमारा लिवरेज एग्जिस्ट करता है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है दैट मीन्स लिवरेज नहीं है, वो फर्म लिवर्ड फर्म नहीं है। चलिए और एक कुछ यहाँ पे कंक्लूजन्स और है, वही चीज़ अभी आपको बताया कि इफ़ फर्म एम्प्लॉयज एन एसेट अगर यूज करता है दैट इज लैंड बिल्डिंग मशीन, ठीक है, जिसका फिक्स्ड कॉस्ट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अभी आपको पहले बता चुके हम कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है और ये कौन से साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो झट से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे बैलेंस शीट के कौन से साइड को रिप्रेजेंट करता है, और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हमारे बैलेंस शीट में कौन से साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, इफ़ द फर्म यूजेस सोर्स ऑफ फंड जैसे कि डिवेंचर्स, बैंक लोन etc, तो इसका क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट जो है अराइज होगा दैट इज इंटरेस्ट, इसको हम लोग कहेंगे फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। पहले ही मैंने बता चुका आप लोगों को, ठीक है। फिर वही लिखा है कि इफ़ ए फर्म अगर किसी प्रकार का फिक्स्ड कॉस्ट पे नहीं करता है तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें किसी प्रकार का लेवरेज का यूज नहीं है, ये फर्म लिवर्ड फर्म नहीं कहलाएगा। लास्ट है, लीवरेज में भी may also be defined as relative change in प्रॉफिट्स ड्यू टू चेंज इन सेल्स। यानी लेवरेज क्या है, प्रॉफिट में जो चेंजेस होगा किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, ड्यू टू चेंज इन सेल्स, यानी सेल्स की वजह से प्रॉफिट में जो चेंज आएगा उसे भी हम लोग लेवरेज कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लेवरेज का पार्ट 1 वीडियो। आप आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ समझ में आए होगा, ठीक है, और आगे भी वीडियोस आएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।